हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आज कुछ और नया सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखना चाहते हैं एरिया वेक्टर। जैसे कि आप सब बच्चों को पता है कि एरिया एक स्केलर होता है। एरिया के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर और यूनिट। लेकिन यहां पर हम बता रहे हैं कि एरिया वेक्टर है। क्या एरिया वेक्टर? क्योंकि साइंस में देखा जाता है कि एरिया वेक्टर की वैल्यू चेंज मिलती है जब एरिया की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो डायरेक्शन के साथ जिस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर चेंज मिले तो ऑब्वियस सी बात है वो फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है? एरिया वेक्टर। इज इट क्लियर? तो एरिया वेक्टर है जैसे कि हमारे पास कोई सरफेस है, एरिया है, तो एरिया वेक्टर उसके राइट एंगल यानी उसके परपेंडिकुलर, उसके नॉर्मल दिखाया हुआ है। तो एरिया वेक्टर इज डिनोटेड बाय एस वेक्टर। इसके द्वारा डिनोट किया गया है एस वेक्टर के द्वारा। और एस वेक्टर में कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? पहले इसका मैग्नीट्यूड और फिर इसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। जनरली यूनिट वेक्टर है हमारे पास एन है। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। क्लियर? तो यहां पर थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे कि एरिया जो कि स्केलर माना जाता है उसको यहां पर वेक्टर क्यों लिया जाता है। तो सबसे पहले तो देख लीजिएगा कि एरिया एक टू डायमेंशन ज्योमेट्री है। क्लियर? सो दैट की एक टू डायमेंशन ज्योमेट्री है। इसका ये जगह क्या कहलाती है? एरिया। कोई भी टू डायमेंशन ज्योमेट्री है उसका एरिया का जनरल फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर? तो अगर यहां पर फिजिक्स के अंदर इस एरिया को एरिया वेक्टर कंसीडर किया जाएगा तो इसका एरिया वेक्टर कैसे दिखाया जाएगा? नॉर्मल टू द सरफेस। तो जब भी एरिया रोटेट होगा, आई मीन कोई टू डायमेंशनल ज्योमेट्री रोटेट करेंगे तो उसके साथ साथ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है? चेंज होगी। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होने से पता चलता है कि एरिया वेक्टर की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो इसलिए डायरेक्शन के साथ जिस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर चेंज देखने को मिलता है उसको हम क्या मान सकते हैं? वेक्टर। सो थोड़ा और डिस्कस करते हैं, इसको और समझते हैं। So that we have a vector, say this is vector A and this is the vector B. Is it clear? So here A cross B. अगर A cross B एक्सप्रेस करते हैं तो that is find out a another vector, say this vector is C. क्लास में आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है दो वेक्टर्स का, A क्रॉस B give a अनदर वेक्टर, से वेक्टर सी। इस सी वेक्टर डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? सी वेक्टर डायरेक्शन बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, या बाय यूजिंग राइट हैंड कर्ल रूल, या बाय यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल। तो ए क्रॉस बी, उंगलियों को आप ए से बी की तरफ घुमाते हैं, ए से बी की तरफ, तो हमारे पास किसकी डायरेक्शन आ जाती है? ए से बी की तरफ घुमाएंगे तो थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। मतलब ये हुआ कि सी वेक्टर आपका ऐसे होगा, राइट? ए वेक्टर और बी वेक्टर किसमें है? प्लेन ऑफ द बोर्ड दिखाई दे रहा है। और सी वेक्टर क्या है? इसके परपेंडिकुलर। यानी यहां पर ए और बी वेक्टर सिंगल प्लेन के अंदर होंगे और जिस प्लेन में सी वेक्टर होगा वो ए क्रॉस बी की प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इज इट क्लियर? तो कुछ ऐसा ही यहां पर होता है। कैसे होगा? So that we have a surface तो ये हमने कोई सरफेस ले लिया बच्चों। क्लियर? इस सरफेस की एक डायमेंशन लेंथ है, दूसरा हमारे पास ब्रेड्थ है। एल और बी को आप क्या ट्रीट कर सकते हैं? वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर जो एल
वेक्टर है जो एरिया की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और बी वेक्टर है जो वो एरिया की ब्रेथ को रिप्रेजेंट करता है। तो L क्रॉस बी, तो L क्रॉस बी, L से B की तरफ, कर्ल द फिंगर फ्रॉम L टू B, तो L क्रॉस B हमारे पास क्या बनेगा? से अनदर वेक्टर, से वेक्टर S, क्या कह सकते हैं उसको? S वेक्टर कह सकते हैं। और S वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होगा? L क्रॉस B की प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा। इसलिए यहां पर एरिया वेक्टर दिखाया हुआ है जो कि प्लेन के राइट एंगल है, प्लेन के नॉर्मल है। तो इस तरह से एरिया को यहां पर एरिया वेक्टर कंसीडर किया गया है। क्लियर? सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जनरली नोटेड बाय phi E. E stand for electric field. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझेंगे हम। तो सबसे पहले तो देख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक का मतलब है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज, related to electric field, related to electric lines of force, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और यहां पर जो फ्लक्स है बच्चों, दैट रिप्रेजेंट द नंबर्स लाइक 1 2 3 4 5 6। फ्लक्स का लिटरल मीनिंग यहां पर क्या है? नंबर है। सो हाउ वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट मे बी डिफाइंड एज number of electric field lines which penetrate या फिर cut the normal surface area. Number of electric field line which penetrate या कट द नॉर्मल सरफेस एरिया। किसी भी नॉर्मल सरफेस एरिया को कट, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट करके जा रही है, सरफेस एरिया को पेनिट्रेट करके जा रही है, उनको गिन लीजिएगा लाइक 1 2 3 4 5। अगर सरफेस नॉर्मल सरफेस एरिया को 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट करके जा रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी। अगर नॉर्मल सरफेस एरिया को 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट करके जा रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो नंबर है बच्चों, तो इस मीन दैट नंबर इज ए स्केलर। नंबर क्या होता है? स्केलर होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी हो। क्या होगी बच्चों? स्केलर क्वांटिटी होगी। इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स may be explained technically, I mean according to science, the electric flux कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? Let define mathematically electric flux. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करेंगे, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड सरफेस एरिया वेक्टर। क्या बताया आपको? इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड सरफेस एरिया वेक्टर। आई मींस इट कैन बी रिटन एज E डॉट S. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया। और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ऑलवेज ए स्केलर मींस नंबर। कैसे एक्सप्लेन करते हैं? ई एस कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, 3 फैक्टर भी डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, सरफेस एरिया की वैल्यू पे डिपेंड करता है, और थर्ड फैक्टर क्या है? थीटा, यानी ओरिएंटेशन, डायरेक्शन, यानी ई वेक्टर और एस वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा उस पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा और देखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ऐसा क्वांटिटी है स्केलर। हाउ? बिकॉज इट रिप्रेजेंटेड बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर दैट इज ऑलवेज ए स्केलर। उसके बाद इसका यूनिट देखेंगे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। और सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर। cos थीटा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दैट इज द रेशियो ऑफ टू साइड्स। तो इसका यूनिट नहीं लेंगे। यहां पर इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट करें और फिर सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय चार्ज सरफेस एरिया इनटू एस। फोर्स के लिए बच्चों क्या होगा? एम एल टी माइनस के टू। चार्ज के लिए बच्चों एटी, सरफेस एरिया एल टू। क्या वैल्यू देगा हमारे भाई? ये एम एल की डायमेंशन 3 हो जाती है। टी की डायमेंशन यहां कितनी है? -2। नीचे क्या है? +1। तो ये क्या है? टी माइनस के 3 आ जाएगा। ए का हमारे पास आया ए की डायमेंशन -1। फिर सो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को और ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं अलग अलग एग्जाम्पल से। तो यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बच्चों, इवन स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है। तो क्लासिफाइड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं बच्चों नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू नेगेटिव कब हो सकता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू नेगेटिव कब हो सकता है? जब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाए बच्चों? 180 डिग्री, क्योंकि cos 180 वैल्यू -1 होती है। या फिर क्या हो? एंगल ऑब्ट्यूज। कैसा एंगल हो बच्चों? ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90। तो इन केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर? देख लेते हैं एग्जांपल लेके। सपोज दैट वी हैव ए नेगेटिव चार्ज and this charge is enclosed inside a hollow sphere. Is it clear? यहां तक क्लियर हुआ आपको? तो यहां पर हम देखेंगे, अगर समान सरफेस एरिया इसका कंसीडर करते हैं यहां पर, तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इस तरफ समान सरफेस एरिया मान लीजिए ds है, तो ये एरिया वेक्टर ds हो जाएगा। और यहां पर देखेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? यस, याद कीजिएगा, स्पेस में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है तो क्या करते हैं? +1 कूलम एज ए टेस्ट चार्ज को विजुलाइज करते हैं। तो यहां पर +1 कूलम चार्ज विजुलाइज करेंगे तो दैट विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस, सो दिस विल द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई वेक्टर और डीएस वेक्टर में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में और एरिया वेक्टर में कितना एंगल होगा बच्चों? 180 डिग्री। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। इज इट क्लियर? उसके बाद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास जीरो कब होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। फॉर एग्जांपल ये कोई सरफेस है, सो दैट ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सरफेस रखा हुआ है, इज इट क्लियर? जिसका सरफेस एरिया एस है, तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा बच्चों? इसके ये समान मान लीजिए, समान लेंगे तो ds मान लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया, बिकॉज हमें पता है सरफेस एरिया हमेशा
सरफेस के नॉर्मल लिया जाता है, यानी सरफेस एरिया हमेशा सरफेस के राइट एंगल होगा। तो यहां पर ई और डीएस में एंगल कितना है, कितना एंगल है बच्चों, 90 डिग्री। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 0, कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को कट करके नहीं जाएगी। इस केस में सभी की सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से है क्या होगी, सरफेस के पैरेलल होगी। After this electric flux पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होगा जब थीटा क्या होगा बच्चों, 0 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, या फिर एक्यूट हो जाए, कैसा एंगल हो जाए, एक्यूट एंगल क्या होते हैं, लेस देन 90। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दिस पॉजिटिव चार्ज इज इनक्लोज्ड इन ए सरफेस, और कंसीडर ए स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्लोज सरफेस। तो इसका एरिया वेक्टर ड्रा करेंगे, तो एरिया वेक्टर इस तरफ होगा ds, और चार्ज की वाली यहां पर फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो एग्जैक्टली यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर। तो यहां पर एक चीज देखी हमने, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा, नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज के कारण फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। फाइटिंग यहां क्लियर हो गया आपको। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नथिंग स्पेशल, बट हमने क्या करना है, हमने वो इलेक्ट्रिक लाइंस कैलकुलेट करनी है जो नॉर्मल सरफेस एरिया को कट करके जा रही है, पेनिट्रेट करके जा रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरली रिप्रेजेंट द नंबर। If electric field is constant, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कैसे निकाल सकते हैं, E डॉट S के द्वारा निकाल सकते हैं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, वेरिएबल हो जाए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कैसे निकालोगे, लाइक दिस, E डॉट ds फॉर फ्लैट सरफेस। इस सरफेस के लिए बच्चों, फ्लैट सरफेस के लिए। अगर आपका सरफेस फ्लैट नहीं क्लोज है, तो उस केस में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कैसे निकालोगे, लाइक दिस, E डॉट ds। दिस इज फॉर क्लोज सरफेस। ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, सरफेस इंटीग्रल फॉर क्लोज सरफेस एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है यहां पर, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए क्लोज सरफेस। अगर उस क्लोज सरफेस का नाम लिखना चाहते हैं तो यहां से दिस क्लोज सरफेस इज एस। तो मैथमेटिकली आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखिएगा जिससे कि आप अच्छी तरीके से और इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीख सकें। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जाम्पल ले लिया बच्चों ने। किसका एग्जाम्पल ले लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल पे नेट चार्ज कितना होता है, 0, बट स्टिल शो द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों। इसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करते हैं, याद कीजिएगा, आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
ड्रा करते हुए ये चीजें ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो टर्मिनेट होती है या ओरिजिनेट होती है वो सरफेस के राइट एंगल होगी और सक्सेसिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता रहेगा। आल्सो दिस कैन बी कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। Positive charge act as a source of electric field lines, whereas negative charge act as a sinks for electric field lines. तो यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं। Suppose that we consider this closed surface area. एक तो क्लोज सरफेस एरिया ये लिया हमने S1, सेकेंड क्लोज सरफेस एरिया ये लिया बच्चों हमने S2 और थर्ड वन हमने ये लिया S3। तो यहां पर हम देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई एसोसिएटेड विद सरफेस एरिया S1। सबसे पहले S1 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा? S1 सरफेस के अंदर कैसा चार्ज है, किस पोलैरिटी का चार्ज है? नेगेटिव पोलैरिटी। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा आएगा बच्चे? नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा बच्चे? नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सरफेस S2। यहां पर समझने वाली बात यह है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है उतनी ही लीव आउट कर रही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद S2 कितना होगा? 0। क्या होगा बच्चों? 0 होगा। वाई? नंबर ऑफ लीविंग EFL minus number of entering electric field lines। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने का एक और एक्सप्रेशन हमारे पास है कि नंबर ऑफ लीविंग EFLs माइनस के नंबर ऑफ एंट्रिंग EFLs। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एंटर करती है उतनी ही एग्जिस्ट करती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद S2 इज 0। फाई E इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद S3। S3 के अंदर किस टाइप का चार्ज है? पॉजिटिव पोलैरिटी का चार्ज है। तो ड्यू टू पॉजिटिव पोलैरिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। कैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बच्चों? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो जो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है? एग्जिट कर रही है, बाहर की तरफ जा रही है, वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है? एंटर कर रही है, अंदर की तरफ आ रही है, वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा नेगेटिव लेंगे। और जहां पर ये देखा इस सरफेस के रिस्पेक्ट में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बाहर से अंदर की तरफ आ रही है उतनी अंदर से बाहर जा रही है। तो फ्लक्स एसोसिएटेड या फिर फ्लक्स लिंक्ड विद S2 क्या लेंगे? 0 लेंगे। इसलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कुछ और अच्छा समझने को मिलेगा। सो दैट दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसे के लिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस के अंदर एक हाइपोथेटिकल सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री कंसीडर कर लेते हैं। सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री कंसीडर करेंगे। कितने सरफेस एरिया है?
3, एक तो टॉप हो गया, बॉटम हो गया जी, एक लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर रखा हुआ है और सिलेंडर के 3 डिफरेंट सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है जी। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग स्पेशल, मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट कट द नॉर्मल सरफेस एरिया। एक तो ये तरीका है फाइंड आउट करने का, और दूसरा तरीका क्या है, टेक ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड सरफेस एरिया वेक्टर। तो यहां पर हम देखेंगे, कंसीडर स्मॉल पार्ट ऑफ द सरफेस एरिया, सिमिलरली हेयर, और फिर लेटरल सरफेस से भी ले लेते हैं। ये एलिमेंट्री सरफेस एरिया अगर हम लेंगे, से दिस इज ds मीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया वेक्टर बच्चों इस तरह बनेगा ds वेक्टर, और इसका एरिया वेक्टर, क्योंकि एरिया वेक्टर सरफेस के राइट एंगल होगा। सिमिलरली हियर, यानी 3 अलग अलग जगह पे स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिए, जिनकी वैल्यू सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग। यहां पर ds मीटर स्क्वायर, ds मीटर स्क्वायर, एयर ds मीटर। So now we are going to explain total flux linked with this cylinder. तो यहां देखेंगे बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? बाय टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड सरफेस एरिया वेक्टर। तो यहां पर हम देखेंगे इस पॉइंट पर, यहां पर इस सरफेस पर electric field is directed right hand side, area vector is also directed toward right hand side. Say this surface is 1 और इस सरफेस को हम सेकंड कह लेते हैं, इसको हम थर्ड कह लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सरफेस 1, यस, कैसे लेंगे? बाय टेकिंग ई डॉट ds और इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप यहां पर, अगर टोटल का निकालना है तो ई डॉट ds के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। ई डॉट ds को जब सोल्व करेंगे तो ई ds cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1, और ds किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, सो दैट टोटल सरफेस एरिया का कितना है? s है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? पॉजिटिव es। कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव es। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सरफेस सेकंड, यहां भी ई डॉट ds के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहां देखने वाली बात यह है कि सरफेस एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, लेकिन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ बनेगा? टुवर्ड द राइट हैंड साइड। और ई और ds में कितना एंगल होगा बच्चों? 90 डिग्री। तो यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। और यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सरफेस एरिया थर्ड आल्सो कैन फाइंड आउट ई डॉट ds। अब इस पॉइंट पर देखेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड राइट हैंड साइड। क्लियर है यहां से? और एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है कि एरिया को हम जिस साइड से देखते हैं, जैसे मैं इस सरफेस एरिया को मैं मेरी साइड से देख रहा हूं तो एरिया वेक्टर मेरी तरफ होगा। अगर कोई कैंडिडेट है इस सरफेस एरिया को उस साइड से देख रहा है तो उसके लिए एरिया वेक्टर ये होगा। तो ऑब्जर्वर जिस साइड है उसी साइड आपने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को कंसीडर करना है। तो ई डॉट ds, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर में यहां पर एंगल कितना है? 180 है। तो cos 180 वैल्यू माइनस में जाएगी, तो यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। कैसा आ गया? नेगेटिव। और नेगेटिव की जो वैल्यू लिखोगे वो कितना है? माइनस के es आ जाएगी। तो 1 बाय 1 बैक टू बैक, पहले इस सरफेस का निकाला, फिर इसका निकाला, फिर इसका निकाला। अब हम सिलेंडर की अगर बात कर रहे हैं जिसके 3 सरफेस है, तो
नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सिलेंडर। जो सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, सिलेंडर के रिस्पेक्ट में, सिलेंडर के सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाए, ES प्लस के 0 माइनस के ES दैट इज इक्वल टू 0। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सिलेंडर कितना आ गया बच्चों, 0। और कॉमन सेंस भी यही कह रही है, कंसेप्ट भी कह रहा है, कैसे कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस सरफेस से एंटर करती है, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से लीव आउट कर जाती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट डिस्कस किया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखा हम कंसेप्चुअली भी समझ सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मैथमेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी है, उसकी जो वैल्यू है नंबर्स में आएगी, लाइक 1 2 3 4 5। सो दैट्स ऑल अबाउट एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो थैंक यू वेरी मच।